दोस्तों आज किस वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। इसलिए दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक के कंसेप्ट सिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप उस रूल्स को सीख लेते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो है ना उन बेसिक के रूल्स को हम सीखते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट रूल हमारा क्या है। दोस्तों यदि कोई संख्या जो है ना अगर वो फ्रैक्शन में दिया हो, मान लीजिए कोई संख्या फ्रैक्शन में दिया हो और आपको बोला जाए इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो उसको चेंज करने के लिए जो है ना हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि 100 से जो है हम अंश में जो है ना 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए एग्जांपल के रूप में आप 1/2 एक जो है फ्रैक्शन नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। अब इसको आपको बोला जाए कि इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस 100 से जो है ना अंश में न्यूमरेटर में 100 से जो है गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो आएगा वो हमारा परसेंट में होगा। तो देखिए 1/2 को हमने यहां पर परसेंट में चेंज किया है, तो 100 से अंश में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना आ गया 50%। तो इस तरीके से यदि कोई फ्रैक्शन नंबर हो और आपको बोला जाए कि प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो इस तरीके से चेंज करते हैं। पहला नियम तो हमारा ये हो गया। और दूसरा नियम हमारा क्या है, तो देखिए दूसरा नियम में क्या है दोस्तों कि यदि कोई संख्या जो है ना ऑलरेडी परसेंट में दिया हो और आपको बोला जाए इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो इसके लिए दोस्तों हमें जो है ना 100 से बस भाग कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम सेकंड नियम को करते हैं, ठीक है ना। अगर परसेंटेज में दिया हो और हमें बोला जाए फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो इस तरीके से करते हैं। और थर्ड रूल दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चन जो है बनकर आता है। तो दोस्तों जो कुछ भी मैं आपको करवा रहा हूं ना, प्लीज इसको एक रफ नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे के जो क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें काफी ज्यादा ये जो है हेल्पफुल होगा। देखिए दोस्तों तीसरा नियम हमारा क्या कहता है ना कि यदि कोई संख्या जो है डेसिमल में हो और उसे हमें परसेंट में चेंज करना हो, तो फिर इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहला तरीका, सबसे पहले दोस्तों उसको हमें पता है क्या करना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों उसको जो है ना हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, डेसिमल हमें हटाना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम डेसिमल हटाते हैं, पॉइंट का नीचे एक लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है ना उतना जीरो लगाते हैं। तो 2 डिजिट है 65, तो 2 जीरो लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। और दोस्तों देखिए फर्स्ट रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि यदि कोई संख्या फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, भिन्न में हो, उसको हमें परसेंट में चेंज करना हो तो अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहां तो हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है ना, 65/100। अब इसको हमें परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से आप अंश में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा परसेंट में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप कैसे करोगे, तो पॉइंट हटाओगे, एक नीचे लिखोगे और एक संख्या एक नंबर है तो इस एक डिजिट, तो यहाँ पर एक जीरो लगा दोगे, 21/10 हो जाएगा। और परसेंट में चेंज करने के लिए अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 210%, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कितना इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे इन सभी क्वेश्चन को, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले परसेंट में चेंज करने के लिए नियम आपको बता दिया। उसके बाद हम इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 1/8 इसको सिंपली हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है अंश में, ठीक है ना। 4 दूनी 8, ठीक है ना दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, इसको 2 से इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बी करते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सिंपली वैसे ही करेंगे दोस्तों। 100 से आपको अंश में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 पच्चे 20, 25 पच्चे 125, 125% इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वैसे ही हमें करना होगा, पॉइंट हटाना होगा, ठीक है ना। पॉइंट हटाएंगे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है ना हम डेसिमल को हटा देते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट का एक यहाँ पर हम लिखेंगे, जितना डिजिट है उतना जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया ना 5/100। अब दोस्तों ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, परसेंट में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था 100 से अंश में मल्टीप्लाई कर देना है, इससे ये कट गया, तो हमारा इसका आंसर आ गया 5%। बाकी दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को समझने से पहले जो है ना हम इस नियम को समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी एग्जाम में जो है 80 में से जो है ना आपने 40 मार्क्स लाए और आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि आपने कितने परसेंट मार्क्स लाए, तो फिर दोस्तों इसको परसेंट में आप कैसे बताएंगे। तो दोस्तों परसेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं,
देखिए आपने जो है 40 मार्क्स लाए कितने आउट ऑफ 80 में से। तो कई बार दोस्तों आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखते हैं ना, या आपने एग्जाम में जब सर चेक कर देते हैं पेपर को तो इस तरीके से लिख देते हैं, आपने देखे होंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं यहाँ पर, तो इसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है फर्स्ट रूल में कि यदि कोई संख्या फ्रैक्शन में हो और उसे हमें परसेंट में चेंज करना हो तो अंश में जो है ना हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बिल्कुल दोस्तों उस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं, परसेंट में चेंज, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पचम 10, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 दहा के 40, 10, मतलब कि 50% मार्क्स लाए आपने, ठीक है ना, आधा लाए, हाफ। तो इस तरीके से हम निकालते हैं परसेंटेज। मान लीजिए दोस्तों 80 में से जो है 80 में से दोस्तों मान लीजिए यहां पर आपने 30 मार्क्स लाए, या फिर दोस्तों आपने 40 मार्क्स या आपने 50 मार्क्स लाए। तो इसी तरीके से आपको बोला जाएगा कि आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको आने चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चंस देता हूँ। देखिए दोस्तों उसी क्वेश्चन को जो है ना मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है, ये देखिए 40 जो है ना किस संख्या का 50% है। तो हमें वो संख्या नहीं पता है किस संख्या का वो 50% है। तो सबसे पहले दोस्तों आउट ऑफ 40 जो आया वो किसी संख्या में से आया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप 40 लिखेंगे और जो हमें संख्या नहीं पता है वो हमें डिनोमिनेटर में लिख देना है सिंपली। और दोस्तों बराबर में जो है ना हमें 50 लिखकर हमें परसेंट को मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दोस्तों हमें 100 से जो है भाग कर देना होता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है यदि कोई मतलब कि यदि कोई फ्रैक्शन है और उसका हर जो अगर 100 है ना तो वो मान लीजिए प्रतिशत है, ठीक है ना। क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म में हम चेंज करेंगे। अब दोस्तों आप इसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और आप इसको जो है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे 20 आ गया, और यहाँ इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, x बराबर में जो है 80 आ जाएगा। तो वो संख्या जो है ना हमारी 80 है। मतलब बोला हमने क्या क्वेश्चन लिखा था, 40 किस संख्या का जो है 50% है, तो वो संख्या जो है वो 80 है जिसका 50% जो है 40 है। तो इसी तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। हमें नहीं पता वो संख्या क्या है तो उसको x मानेंगे डिनोमिनेटर में, और सिंपली हम इक्वल का साइन करेंगे, और यहाँ पर 75 है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग कर देंगे। अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सामने से सामने जो है ना बराबर के साइड में हम काट सकते हैं। 15 कम 15, 15 पचे 75, ठीक है ना। 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 1 जीरो, मतलब कि x बराबर में हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। मतलब वो संख्या जो है ना 20 है जिसका 15 जो है 75% है, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, x बराबर 20, इसका राइट आंसर जो होगा 20 आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 80 का 40% कितना होगा, मतलब कि 80 का 40, मान लीजिए 80 में से जो है ना आपने 40% मार्क्स लाए, तो इसको आपको बताना है संख्या में कि कितने मार्क्स आपने लाए 80 में से। तो सिंपली दोस्तों आपको मैंने बताया था कि 40% है ना, परसेंट को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, इस तरीके से कर देंगे। और कितने का, तो 80 का 40%, तो इसको जो है 80 से मल्टीप्लाई कर देना है। का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ये मान लीजिए, ठीक है ना। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 चौक 32, मतलब कि 32 मार्क्स। अगर बोला जाए कि 80 में से मैंने 40 मार्क्स लाए तो उसने जो है 32 मार्क्स लाए हैं, ठीक है ना। अब 50 जो होगा कितना होगा, तो इसको मन में भी आप कर सकते हैं, 8 पचे 40, इसी तरीके से करते हैं, 8 चौक 32, मन में भी मतलब ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखिए 50% कितना होगा, तो इस तरीके से सबसे पहले हम करते हैं, तो इस तरीके से मन में इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 8 पचे 40, मतलब कि 40 नंबर लाए। या फिर आप जो है इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है ना इसमें कितना भाग जो है ना कलर है ये आपको पता लगाना है। तो कितना भाग कलर है, टोटल आपको इस सर्कल में कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो इसमें आपको कितने कलर है, तो 3, तो 3 अपॉन में हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बट दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट भाग इसका कलर है इस सर्कल का, तो परसेंट में चेंज करने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया, बस 100 से आपको अंश में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, जीरो और 2 तिया 6, मतलब कि 60% भाग जो है इसका कलर है। अब इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है, फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बताना है कितने परसेंट जो है इसका, कितने परसेंट भाग कलर किया हुआ है, ठीक है ना। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, बट इसको देखिए कहीं इसको इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 1 घंटे का 1% कितना होगा,
1 किलोग्राम का 75% कितना होगा। तो दोस्तों सिंपली आपको इसमें पता है क्या करना है, आपको घंटे को जो है मिनट में चेंज कर देना है, और 1 किलोग्राम का 75% कितना होगा, तो 1 केजी में आपको पता है 1000 ग्राम होता है, तो 1 केजी को आप 1000 में लिख दीजिए, 1000 ग्राम में कन्वर्ट करके। क्वेश्चन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं आसान करने के लिए, मतलब कि 60 मिनट का जो है ना 1% कितना होगा, ठीक है ना, 60 मिनट के 1% कितना होगा, और 1000 ग्राम का जो है 75% कितना होगा। अब इसको दोस्तों इजीली आप निकाल लेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1% सबसे पहले 1/100 कर देना है, ठीक है ना। परसेंट का मतलब होता है यदि कोई संख्या जो है ना, देखिए दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि प्रतिशत क्या होता है, तो आप बोलिएगा जिस भिन्न का हर 100 होता है, 100 होता है, वो क्या होता है हमारा प्रतिशत। तो ये जो संख्या आप देख रहे हैं इसका हर क्या है, 100 है ना, तो ये हमारा प्रतिशत है। तो 1 घंटे का 1% कितना होगा, तो 1/100 हमने कर दिया, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया घंटे को, ठीक है ना। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 में 10, ठीक है ना, तो 3/5 मिनट आएगा इसका आंसर 1%। मतलब कि 1 घंटे का 1% जो होगा 3/5 मिनट इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना, बस केजी को आपको ग्राम में चेंज कर देना है। बाकी दोस्तों हम और क्वेश्चंस करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेम ही वैसे ही है, देखिए 9 किस संख्या का 25% होगा, तो वो माना संख्या वो a या x कुछ भी हम मान लेते हैं। तो हमने तो दोस्तों हम सीख रखा है वैसे ही जैसे हमें करना है। सबसे पहले 9 किस संख्या का 25% होगा, तो हमने सबसे पहले हमने 9 लिख दिया, वो संख्या हमें नहीं पता है, आउट ऑफ, मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो है ना 80 में से 40 मार्क्स लाए, तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि 40, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 40 लिख दिया, और मैंने उस क्वेश्चन को इस तरीके से समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 जो है ना किस संख्या का जो है 50% होगा, तो वो संख्या हमारा क्या था, 80 था ना। तो इसी तरीके से हमने क्या किया था, नीचे x मान लिया था और बराबर में हमने 50/100 कर दिया था। तो इस तरीके से हमने जब सॉल्व किया था तो हमारा जो है 80 आ गया था। तो उसी नियम को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, हमें नहीं पता वो कितना है, ठीक है ना। नीचे 25 और नीचे 100 लिख देंगे। अब इसको दोस्तों हम काट देंगे, 25 कम 25, 25 चौक 100, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। तो वो संख्या जो है ना हमारा 36 है। दोस्तों मैथ और भी अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको मैथ के जो है 27 क्लासेस मिल जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है ना बिल्कुल वर्गमूल, घनमूल और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बेसिक से समझाया है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। और बेसिक से अगर आप समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।